शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का आराधनात्मक मनन में स्वागत है। आज आराधना से संबंधित में फिलिपियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 8 से लेकर 11 पद तक हम पढ़ेंगे। वो इस प्रकार लिखा है, वरन में अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कहा कूड़ा समझता हूँ, जिसे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में से भागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। हम जब इन आयतों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को प्रोत्साहित करता है और विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि हम आराधना करते समय, परमेश्वर के सम्मुख आते समय कुछ बातों को स्मरण करें। सबसे पहली बात 8वीं आयत में कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। नोइंग क्राइस्ट शुड बी द प्रायोरिटी। मसीह को जानना हमारे आराधना की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से उसे कितना जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम कितना परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम कितना समय उसके साथ बिताते हैं, कितना हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। जितना हम मसीह को जानेंगे, उतना अधिक हम मसीह के पास, मसीह के साथ रह सकते हैं। और इसीलिए आगे वो इस प्रकार कहता है कि मैं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, बाकी सब चीज को मैं कूड़ा समझता हूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। नॉट ओनली नोइंग क्राइस्ट, रिसीविंग क्राइस्ट इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ मसीह को जानना मात्र नहीं, मसीह को ग्रहण भी करना है। हर दिन, हर समय हमें मसीह को, मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना है। जब हम आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, यह मसीह हमारे आराधना का केंद्र बिंदु होना चाहिए और हमारी जिज्ञासा, हमारी उत्साह होनी चाहिए कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। आराधना में परमेश्वर को प्रसन्न करूं, मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। और अंत में वो 11वीं आयत में बहुत अच्छी रीति से कहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। वह मसीह के पुनरुत्थान को अनुभव करना चाहता है। जब हम संगति करने को एकत्रित होते हैं, जब हम परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं, हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमें मसीह को जानना है, हमें मसीह को प्राप्त करना है और एक दिन मसीह के समान उस पुनरुत्थान को भी प्राप्त करना है। रेजरेक्टिंग लाइक क्राइस्ट, मसीह के समान उस पुनरुत्थान को प्राप्त करना। कितने ही सुंदर शब्दों में वो 10वीं आयत में कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में से भागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पर दुख को जानना, उस वस्तुओं को समझना, उस दर्द को समझना, उस मर्म को समझना, उस पुनरुत्थान को समझना मसीही आशा को और भी उत्साहित करता है। हमारी आशा क्या है? हम क्यों एकत्रित होते हैं? कि एक दिन महिमा में हम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के समान बनकर हम उससे मिलेंगे। आज जब हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते हैं, आइए हम मसीह
को जाने, आइए हम मसीह को प्राप्त करें, आइए हम भी मसीह के समान उस पुनरुत्थान के अनुभव को जानने की और समझने की आशा के साथ इंतजार करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, उसके महान नाम की महिमा हो। जय मसीह। तू मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवन हारा। तू मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवन हारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है।